राजनीति अक्सर हमें काफी जटिल लगती है ना? पर आज हम इसके एक बहुत ही बुनियादी हिस्से को, यानी पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। जरा सोचिए, जब हम कहते हैं कि कोई कानून सही है या कोई फैसला गलत, तो हमारा असल में मतलब क्या होता है? न्याय आखिर है क्या? ये वो सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों को सोचने पर मजबूर करता आया है। और यही सवाल हमें सीधे पॉलिटिकल थिंकिंग यानी राजनीतिक सोच के केंद्र में ले जाता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े सवालों से निपटने के लिए एक डिसिप्लिन बनाया गया, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। असल में ये राज्य, सरकार और समाज से जुड़े आइडियाज को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझने का विज्ञान है। ये इन गहरे सवालों को समझने का एक फॉर्मल तरीका है। पॉलिटिकल थ्योरी को ना एक पुल की तरह सोच सकते हैं। एक तरफ है फिलॉसफी, जो हमें बताती है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ है साइंस, जो बताती है कि दुनिया असल में कैसी है। पॉलिटिकल थ्योरी इन दोनों को जोड़ती है, यानी आदर्शों को हकीकत से मिलाती है। तो चलिए पॉलिटिकल थिंकिंग के इस डीएनए को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर वो कौन सी खास बातें हैं जो इसे हमारी दुनिया को समझने का इतना पावरफुल जरिया बनाती हैं? इसकी कई खासियतें हैं। ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, मतलब न्याय या आज़ादी जैसे शब्दों का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि चीज़ें कैसी हैं, बल्कि ये भी जांचता है कि क्या सही है और क्या गलत। साथ ही ये किसी भी विचार को उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि वो आइडिया आखिर किस समय और क्यों पैदा हुआ। और सबसे ज़रूरी बात, इसका हमारी असली दुनिया के मुद्दों से सीधा कनेक्शन होता है। और मजे की बात यह है कि पॉलिटिकल थ्योरी को देखने का कोई एक ही तरीका नहीं है। राजनीति की दुनिया को समझने के लिए हमारे पास मोटे तौर पर दो अलग अलग लेंस, या कह लें कि दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये सबसे पुराना नजरिया है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। ये राजनीति को एक फिलॉसफर की नज़र से देखता है, जिसका पूरा फोकस आदर्शों और मूल्यों पर होता है कि भाई एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्लेटो का आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट। यहां मकसद था एक परफेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम का खाका तैयार करना, मतलब एक ऐसा समाज कैसा दिखेगा, उसके नियम क्या होंगे। ये पूरी तरह से इस सवाल पर टिका था कि क्या होना चाहिए। अब इसके ठीक उलट बाद में आया मॉडर्न अप्रोच। ये राजनीति को एक साइंटिस्ट की नज़र से देखता है। इसका मकसद था राजनीति की स्टडी को आदर्शों से हटाकर पूरी तरह से फैक्ट्स और डेटा पे ले आना, ताकि वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सके। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है वोटिंग पैटर्न को समझने के लिए आंकड़ों का इस्तेमाल करना। ये अप्रोच इस बात पर फोकस नहीं करता कि लोगों को किसे वोट देना चाहिए, नहीं, बल्कि ये फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करता है कि लोग असल में किसे वोट देते हैं और क्यों। इसका पूरा जोर क्या है पर होता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच वो क्या होना चाहिए पर फोकस करता है, लॉजिक और कल्पना का इस्तेमाल करता है और एक आइडियल समाज बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न अप्रोच क्या है पर फोकस करता है, डेटा और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करता है और पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने और प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई थ्योरी की बातें, पर सवाल ये उठता है कि आज हमारी असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये थ्योरी आखिर हमारे किस काम की है? देखिए, इसका महत्व तीन बड़ी वजहों से है। सबसे पहले, यह हमें न्याय, आज़ादी जैसे मुश्किल आइडियाज को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। दूसरा, ये हमें अपने ही पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिसीज को परखने, उन्हें जज करने के टूल्स देता है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, ये हमें एक बेहतर समाज की कल्पना करने और उसके लिए तर्क देने में मदद करता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन दोनों अप्रोचेस को समझना हमें अपनी दुनिया के बारे में और ज़्यादा साफ-साफ सोचने की ताकत देता है। और यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम अपने आसपास की राजनीति को देखते हैं तो हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? एक फिलॉसफर का जो आदर्शों की तलाश में है, या फिर एक साइंटिस्ट का जो हकीकत की खोज में है, या शायद असली समझ इन दोनों के मेल में ही कहीं छिपी है?